आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री मात्रे नमः। तो आज बात करते हैं सेल्फ हीलिंग की। सेल्फ हीलिंग मतलब आप हर आपका जो भी पूरा बॉडी है, पूरा शरीर है, उसमें अनगिनत, हम गिन नहीं सकते, लेकिन कुछ कहते हैं कि 17 ट्रिलियंस या ऐसा कुछ। तो जितने भी सेल्स हैं वो हमारा हर एक पेन होल्ड करके रखता है। मतलब हर एक पेन, जहाँ जब जब आपने कोई रोकर अपना पेन वैनिश करता है, या कोई होल्ड करके, जैसे कि बॉयज़ रोते नहीं है, गर्ल्स रो देती है, पुरुष नहीं रोता है, महिलाएं रो देती हैं। तो ऐसे ही तो हमारा बॉडी हर चीज़ काउंट करके रखता है, और सही समय पर आकर वो आपको एक बीमारी देता है। तो जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी बीमारियाँ ग्रो हो रही है, वो सिर्फ हमारे अंदर से है। ठीक है। तो सेल्फ फीलिंग क्या है? मतलब वो बातें जो हम किसी को बयान नहीं करते, या हम कहीं बोलते नहीं हैं, और अपने ही मन में एक ही थॉट पकड़कर कंटिन्यूसली उसी के बारे में सोचना, वो छोटी होना, तो वो सोच कर हम बड़ी कर देते हैं। फिर दिमाग में ज़्यादा सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं, और एक दिन हम वो चीज़ हमारे सामने प्रकट कर देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सी निगेटिव जो चीज़ें हैं हमने हमारे बॉडी ने होल्ड करके रखी है, और इस वजह से ना हमें एक कफ भी होता है, कोल्ड भी होता है, बुखार, मतलब जो आप कहते हैं ना कि आपको फीवर भी होता है ना, तो उसी की वजह से होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो, तो आप देखोगे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे 103 डिग्री ऐसा होता है ना, 103 बुखार आया है, वो सब इसी की वजह से होता है। तो सेल्फ हीलिंग किसे कहते हैं? सेल्फ हीलिंग ये है कि जो हो गया ना, वो छोड़कर, खुद को माफ़ कर आगे वाले को माफ़ कर हमें माफ़ करना है, और अपने जीवन से उसे साफ करना है। जब जब हम ऐसे सिचुएशन में आते हैं, तब हमें जो हमने होल्ड करके रखा है वो हमें छोड़ना पड़ेगा। जब आप ये छोड़ दोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा आपको हेवीनेस रहती है, वो अपना लाइट फील होगा। आप देखोगे कि बहुत से बार हम एक ही थॉट के बारे में सोचते हैं, उसका कुछ हाथ पैर नहीं है, लेकिन हम हमारे विचारों से उसकी पूरी एक मूर्ति बना देते हैं। ठीक है, एक मूर्ति बना देते हैं, एक स्टैचू बना देते हैं। उसके बाद वही चीज़ को इतना डीपली सोच लेते हैं कि एक दिन सेम ऐसी चीज़ हमारे जीवन में होती है। ऐसा ही तो अगर आप बुरा सोचकर वो चीज़ें प्रकट कर रहे हो, तो आप अच्छा सोचकर अपने बॉडी को हील करो, खुद का मन शांत रखो। अब जितना खुद को शांत रखोगे, जितना आप चीज़ें को कहते हैं ना, लगाव, डिटैच होंगे, जितना लगाव है ना, उतनी जल्दी जो चीज़ आपकी तरफ आई है, अगर वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, तो उससे डिटैच हो जाओ। जहाँ तक सीमित है, एक सीमा रखिए, और फिर डिटैच हो जाइए। जब जब आप ऐसा करेंगे ना, आप देखोगे कि आप, अगर लोग आए हैं जीवन में और चले भी गए, हमारे अनुसार चीज़ें हुई नहीं हुई, फिर भी आप रिलैक्स रहोगे। तो हीलिंग का क्या है? हीलिंग का मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़, कोई बात, कोई सिचुएशन बार बार आपको पीड़ा दे रही है ना, तो हमें उसे ड्रॉप करना होगा, हमें उसे छोड़ देना होगा, हमें उसे लीव करना पड़ेगा। तो जब हम छोड़ देते हैं चीज़ें, छोड़ना पड़ेगा, हमें फिट करना पड़ेगा वहाँ पर। क्योंकि एक, जैसे कि हमने भगवान जी से एक चीज़ मांगी, हमने मन्नत रखी, हमने बहुत तपस्या कर ली, हमने बहुत व्रत भी कर लिया, फिर भी अगर वो उतने टाइम पीरियड में नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं? हम वो चीज़ नहीं छोड़ देते, हम भगवान से दुश्मनी कर लेते हैं, हम उनसे झगड़ा कर लेते हैं, और हम उन्हें टाइम पीरियड में हम उनको एक टाइम पीरियड देते हैं कि मुझे इतने समय में ये चीज़ चाहिए, अगर मेरे सोचे मुझे जो चाहिए अगर वैसा नहीं हुआ, तो मैं आपको छोड़ दूँगी, या मैं आपकी सेवा करना छोड़ दूँगी, मैं आपकी पूजा करना छोड़ दूँगी। हम इस हद तक जाकर बोलते हैं ईश्वर को, महादेव को, इस हद तक जाकर बोलते हैं।
तो ये गलत है, क्योंकि कभी कभी भगवान जी हमारे उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, और कुछ चीज़ों का अनुभव हमें खुद से लेना होता है। हमारे लिए अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो भगवान जी हमें उसका अनुभव कराते हैं कि अगर तुमको ये मिलेगी तो तुम्हें इतनी पीड़ा होगी, अगर तुम ये पीड़ा सह पाओगे तो इसे होल्ड करो, नहीं तो इसे छोड़ दो। और एक चीज़ होती है कि जो हमारे लिए नहीं है वो हमारे जीवन में घटित होता ही नहीं होता है। आप कुछ भी हाथ पैर मार लो, कुछ भी कर लो, नहीं होता है। तो इस वजह से ना हमने बहुत सारी पीड़ाएं अपने मन के अंदर दबा रखी है। हम किसी को बोलते नहीं है, हम ईश्वर के सामने बोलते हैं, लेकिन ईश्वर को हम बोलते नहीं, हम उनको ऑर्डर देते हैं कि ये मेरे अनुसार होनी चाहिए, वो भी इतने इतने समय में, जिसे मन्नत कहा जाता है। बहुत से लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है क्योंकि उनके वो भाग्य में होता है। और एक मिराकल होता है कि सडनली हमारे जीवन में, मतलब हमारे मन में ऐसा थॉट आता है कि मैं ये व्रत कर लूँ, ऐसे ऐसे तपस्या कर लूँ, ऐसे ऐसे साधना कर लूँ, जिससे हो जाता है। तो वो कुछ कहते हैं ना कि एक सम टाइम पीरियड, वो टाइम ही आ गया था, उसमें आपके माइंड में वो थॉट आ गया, आपने वो टाइम में व्रत कर लिया और आपकी वो मन्नत उसी टाइम में पूरी हो गई। तो हमको क्या लगता है कि मन्नत पूरी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये भी हर चीज़ कहते हैं ना, शरीर सुनता है, हमारी बॉडी हमारी हर एक बात सुनती है। इसलिए कहते हैं ना कि मजाक में भी कभी खुद को, मतलब मजाक मत बनाओ खुद का, मतलब हर एक शब्द खुद के लिए भी अच्छा बोलो और दूसरे के लिए भी अच्छा बोलो। कभी कभी हम दूसरे को बोल देते हैं, या जैसे कि अगर छुट्टी लेनी हो ऑफिस में तो हम बीमारी का बहाना करते हैं, या हम सर को, मतलब हमारे मैनेजर को हम लोग बताते हैं। मतलब हर कोई, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इस पर्टिकुलरली, हर कोई यही बहाना करता है कि तबीयत खराब है, लेकिन आप देखोगे कि आपके शब्द इतना, मतलब शब्दों का इतना वजन होता है कि आप देखोगे कि आपने छुट्टी तो ली है ये बताकर, झूठ बताकर, लेकिन शाम तक आप खुद देखोगे कि आपको ना ऐसे डेजीनेस फील होगा, आपको ऐसे एकदम हेवी फील होगा, आपको लगेगा कि सच में मैं बीमार हूँ। इसीलिए वो कहते हैं ना कि मजाक में भी झूठ मत बोलो, मतलब ऐसा खुद के लिए मत बोलो कि जो हो जाए। तो ये भी बॉडी काउंट रखती है, मतलब आप जो भी सोचते हो, आप जितना निगेटिव सोचते हो बॉडी ऑब्जर्व करता है, पॉजिटिव सोचते हो बॉडी ऑब्जर्व करता है। तो इस वजह से ना हमारे शरीर में हर वो बीमारी है जो भविष्य में बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारी सोचने की, जो भी हम जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना अच्छा सोचें, अच्छा खाना खाएं और खुश खुश रहना, तो हमारे बॉडी पर वो असर नहीं होता है। हीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप खुद को अच्छा बोलकर हीलिंग हो सकती है। आप अपनी खुद के प्रति जो भी विचार है वो आप बदल सकते हो। तो आपको यही करना है कि आपको खुद को बताना है कि आप जो हो, जैसे हो, अच्छे हो, बेस्ट हो, हर तरह से पूर्ण हो, हर तरह से आपके जीवन में खुशी है। आप जो भी काम करते हो वो आप, मतलब आपको जो चाहिए ना, आप वो खुद को बताओ। तो इससे ना आपका मन प्रसन्न होगा। जिस चीज़ से मन प्रसन्न होगा आप प्रसन्न होंगे। आप जो भी अच्छा खाओगे उससे ना, कभी कभी हमें ये इच्छा होती है, जैसे हमें समोसा खाना होता है, समोसा खाना होता है और हम क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं डाइट पे हूँ, मैं नहीं खा सकता। अरे तुम्हारे मन और तन की वो, मतलब इच्छा थी कि समोसा खाना है। अगर आप कुछ भी खाते वक्त अगर ये सोचते हो कि नहीं, ये खा रहा हूँ, इससे मेरा फैट बढ़ जाएगा, इससे मुझे ये हो जाएगा, तो वो ज़रूर होगा। लेकिन अगर आपके खाते वक्त आपने उस खाने में अपना, जैसे भगवान जी वो कहते हैं ना, पुराने पानी में भी फूंक कर लेते थे तो वो लग जाता था। तो आप खाते वक्त भी वही बोलो ना कि मैं जो भी खा रहा हूँ वो मेरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, इससे मेरा शरीर बहुत अच्छा रहेगा। जो भी मैं खा रहा हूँ मुझे अच्छे से डाइजेस्ट होता है, बहुत अच्छा है। मतलब जितना अच्छा बोल सके उतना अच्छा। तो देखिएगा कि आपको उस एक समोसे से कोई हार्म नहीं होगा। तो हमेशा हम हर बार बॉडी को नाराज़ करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी बॉडी नाराज़ होती है तो आपका मन नाराज़ होता है, और आप कहते हो ना कि मेरा आज मन नहीं लग रहा है,
मुझे आज कहीं जाना नहीं है, मुझे आज कुछ करना नहीं है, और आप दिन भर पड़े पड़े रहते हो, ये उसी वजह से। जिस दिन आपने बॉडी को नाराज कर लिया तो उस दिन आपके मन का नहीं होता है, फिर उस दिन आप अपने आप बीमार हो जाते हो। इसलिए कहते हैं कि सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ हीलिंग सबसे ज़्यादा नेचर में होती है। जब आप जीवन में ना कितना भी बड़ा दुख हो, आप नेचर में चले जाओ, आपके आसपास कहीं बाग बगीचा है तो आप देखो, आप अगर वहाँ पे जाओगे ना, अगर आजकल तो हर जगह भीड़ भीड़ मतलब हो रखी है, लेकिन आप कभी ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ पे बगीचा है, बहुत सुंदर सा गार्डन है, वहाँ पे पक्षियों की आवाज़ और जो मंद मंद हवाएं चलती है, पत्ते जो हिलते हैं, ठीक है, वो अगर आप देखोगे, पत्तों की सरसराहट, वो आवाज़ अगर आप सुनोगे ना, तो इससे ना आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और सच में आपको फीलिंग अच्छी लगेगी। तो ये करो, ये करने से ना आप सेल्फ फीलिंग आपकी अपने आप हो जाएगी। आपका जो भी प्रॉब्लम है ना वो तो दूर तो हो ही जाएगा और आप ही बेटर फील करोगे। तो आज ये सेल्फ फीलिंग का थोड़ा सा मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन कल से इसमें मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी, जिससे ये मेरे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और ये आपको भी उतना ही फ़ायदा देगा। और महादेव की कृपा से सबको अच्छा फील हो, सबको अच्छा लगे, क्योंकि आजकल जो है ना सबके मन खराब हो रखे हैं। हर कोई कहता है कि मेरा मूड नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कहीं बाहर जाना नहीं है। सबके अपने अपने कुछ ना कुछ रहता है, तो हमें सेल्फ हीलिंग करनी है। तो इसके बाद भी मैं 2-3 वीडियोस इस पे बनाऊंगी बहुत अच्छे से। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।